धन्यवाद यीशु। एक बार फिर से आप सभी को जय मसीह की। एंकर टू क्राइस्ट देहरादून चर्च में आपका फिर से ऑनलाइन की सेवा में स्वागत है। और मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग अच्छे हैं, उत्तम हैं और प्रभु के आशीष में हर दिन बढ़ते चले जा रहे हैं। और कितना अच्छा लगता है कि हम हर दिन हर शाम हम मिलने आते हैं, हम बातें करने आते हैं और हम कुछ पाने की आशा में आते हैं। जैसे कि आज के शाम हम लोग एक बार फिर से कुछ पाने की आशा में हम लोग आए हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो भूखे हैं और जो प्यासे हैं वो तृप्त किए जाएंगे। आज जरूरी है कि हम वचन के लिए, परमेश्वर के आत्मा के लिए हम भूखे और प्यासे बने, क्योंकि अभी तक हमने अपने लाइफ में, अपने उम्र में हमने बहुत सी चीज़ों को पाने का हमारे पास में भूख और प्यास था। लेकिन आज ये समय है कि हम प्रभु के आत्मा के लिए, प्रभु के वचन के लिए हम भूखे और प्यासे हैं। और ये अच्छा समय है कि जैसे हम लोग मिल के एंकर टू क्राइस्ट के चर्च में हम लोगों का ये कोशिश होता है, हम लोगों की ये प्रार्थना होती है ताकि आप वचन में, प्रार्थना में, प्रभु की आराधना में हम सब बहुत आगे बढ़ जाए, है ना। आप बहुत दूर दूर से अपने इस प्रोग्राम को आप लोग देखते हैं और हम लोग प्रार्थनाएं करते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, इसीलिए ताकि हम लोग प्रभु में बहुत आगे बढ़ जाए, उसके भूख और प्यास में हम बहुत आगे बढ़ जाए। और मैं विश्वास करता हूँ ये शाम 6 से 7 बजे का जो आप लोगों का होता है वो उसमें पर वो आप लोगों को आशीष करता है और आप लोग फलवंत होते चले जा रहे हैं। और ये समय है कि हम एक बार फिर से आज की शाम की इस आराधना को, आज के प्रार्थना को हम अपने यीशु के हाथ में सौंपते हुए हम आगे बढ़ेंगे। आइए मैं छोटी से प्रार्थना करता हूँ आज के इस प्रोग्राम के लिए, आज के इस वचन के लिए। खुदावन यीशु, हम आपके नाम से प्रभु हम तेरे स्थिति में आते हैं और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी। और हम इस बात को मांगते हैं प्रभु कि आज के शाम प्रभु आपका समय हो, क्योंकि हम आपके लोग हैं प्रभु जी। और आप चाहते हैं कि पिता परमेश्वर हम आपके वचनों में, हम आपके आत्मा में बलवंत होते चले जाएं। इसीलिए प्रभु हम प्रति शाम प्रभु जी जब हम मिलते हैं, हमारी ये कोशिश होती है, हमारी ये प्रार्थना होती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रभु आपके वचनों को हम सिखा सकें, ताकि जिस प्रकार तू हमें सिखाता था, हमें बताता है प्रभु जी, उन वचनों को लेके हम आगे बढ़ सकें। प्रभु आज के शाम को, आज की इस आराधना को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। जितने लोग प्रभु ऑनलाइन आते हैं प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं हर एक जो अपनी समस्या को, अपने प्रॉब्लम्स को लेके आते हैं वचनों के पास, आज कोई खाली हाथ ना जा सके प्रभु जी। खुदावन एक बार फिर से ऑनलाइन सेवा को हम तेरे हाथों में सौंपते। धन्यवाद हमारे जीवित अनुग्रहकारी पर। सारा आदर महिमा आपको देते, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप लोग को बहुत आनंद मिल रहा है और बहुत आशीष प्रभु अपने वचनों से देते चले जा रहा है। और आज हमने कुछ एक अलग तरीके से हमने कोशिश किया है आप लोगों को परमेश्वर का वचन सुनाने का। तो ये हमारा अभ्यास है, क्योंकि हम लोग अभी ऑनलाइन सेवा को चला रहे हैं, ऑनलाइन चीज़ों को हम लोग करते चले जा रहे हैं। और बहुत ऐसा चीज़ होता है जो हम लोग ऑफलाइन हम लोग करते हैं, बट ऑनलाइन में कहीं ना कहीं हम लोगों को उस चीज़ का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने प्रार्थना के साथ हम लोग आए हैं और एंकर टू क्राइस्ट चर्च का यही कोशिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हम मेहनत करके आपको प्रभु के सन्मुख लेके जा सकें, उसके आशीष के सन्मुख में ले जा सके। आज हमारा एक छोटा सा टीम, हम लोग मिलके एक छोटा सा स्किट आप लोगों के लिए हमने तैयार किया है, जो वचन से हमने आज रिलेट किया है, जिन वचनों को, क्योंकि आप देखे होंगे, क्योंकि नए नियम में यीशु मसीह का एक तरीका था, एक पैटर्न था, वो था दृष्टांतों के द्वारा। क्यों यीशु मसीह दृष्टांतों के द्वारा बात किया करते थे? क्योंकि लोगों को यीशु मसीह चाहते थे कि वो आसान से आसान जो उनका बात करने का स्टाइल है, रहने का स्टाइल है, उस तरीके से वचन पहुंच जाए। इसीलिए जो लोग उनके बातों को, स्वर्गीय बातों को नहीं समझते थे, वो दृष्टांतों के द्वारा बताते थे। और आज हम देखते हैं बहुत से जगह में स्किट किया जाता है, एक नाटक किया जाता है वचन को लेके, ताकि हम उनके सच्चाई को जान सके। तो मैं एक छोटा सा स्किट जो हमारा टीम हमने मेहनत किया है ना, और मुझे आशा है, मुझे विश्वास है कि आज का जो वचन है, आज हम प्रैक्टिकली भी करेंगे, उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेन भी करूंगा वचन से। मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको इस प्रोग्राम के द्वारा आपको छुएगा।
इस प्रोग्राम के द्वारा प्रभु आपको कुछ ना कुछ खास आज शाम के समय में प्रभु सिखाने जा रहा है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने लोग आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप एकदम शांत पूर्वक होके और जो इस प्रोग्राम को सुने और देखे, प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। तो मैं इस समय मैं अपने टीम को मैं देना चाहता हूं ताकि आप लोग उन बातों को देख सके। उसके बाद मैं आपसे वचन को लेके आऊंगा और आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आप ये समय मैं अपने टीम को देता हूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद पिता, आज आपका पवित्र दिन है पिता। सच में प्रभु, आज रविवार का दिन है प्रभु, और आज प्रभु मुझे कुछ अनोखा सा वचन दीजिए प्रभु, कि मैं आज आपके विश्वासियों को ये बता सकूं कि पिता आज कि आप उनको क्या समझाना चाहते हैं प्रभु। सच में प्रभु आप महान है, क्योंकि आप वचनों के द्वारा बात करते हैं प्रभु। अरे वाह, सच में पिता आप कितने महान है प्रभु। सच में प्रभु कितने महान है। इतना सुंदर वचन आपने दिया है प्रभु। आप उनको ये बताना चाहते हो पिता कि उनको आपने कितनी सारी आशीषें दी हैं, कितनी सारी आशीषें। आहा प्रभु, सच में प्रभु आप मुझे आशीषित करना प्रभु, और मैं ना बोलूं पिता, लेकिन मुझ में आप बोले प्रभु, और मैं आपके लोगों तक का, आपके विश्वासियों तक का ये बात पहुंचा पाऊं प्रभु, कि उनको प्रभु ने कितनी सारी आशीषें दी हैं जिनका वो इस्तेमाल कर सकते हैं प्रभु। आप उपस्थित रहना पिता आज के दिन के लिए। अरे बड़ा समय हो गया, अभी तक का कोई विश्वासी आया क्यों नहीं, पता नहीं। जय मसीह की बातें साहब। जय मसीह की, जय मसीह की। जय मसीह की पादरी साहब। जय मसीह की। कैसे हैं आप लोग? ठीक है हम लोग, आप कैसे हैं? बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। घर में सब ठीक ठाक? जी पादरी साहब, कोरोना का माहौल चल रहा है, सब ठीक है? सब ठीक है पादरी साहब। चलिए प्रभु का धन्यवाद कि सब ठीक है। प्रभु का धन्यवाद। चलिए हम आज के वचन को शुरू करने से पहले हम लोग एक स्तुति आराधना के लिए गाना गाएंगे, जो है आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। आशीष तुझसे चाहते हैं हे स्वर्ग पिता हम आते हैं। वाह 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 वाह, प्रभु का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। सच में प्रभु हमारा बहुत महान है ना? जी जी पादरी साहब। जी। चलिए आप जानना चाहेंगे आज प्रभु ने क्या वचन दिया है हमें? जी पादरी जी साहब। पादरी साहब। आज का वचन है कि प्रभु ने हमें बहुत सारी आशीषें दी हैं, जी बहुत बहुत सारी आशीषें दी हैं, जिनका हम लोग हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं, हर पल हर क्षण उसका धन्यवाद कर सकते हैं, और हमें उन आशीषों का इस्तेमाल करना है। समझे आप लोग? जी पादरी है साहब। ना? चलिए मैं आप लोगों को सबसे बड़ी आशीष दिखाती हूँ। आज हमारे को प्रभु ने, देखो, हमें दो सुंदर सुंदर हाथ दिए हैं। सच में देखो, इन हाथों को हम आसमान की तरफ उठा के प्रभु की आराधना कर सकते हैं। सच में कितना प्रभु धन्यवाद। क्या हुआ? उठाइए, हाथ उठाइए। पादरी साहब हमारे पास हाथ नहीं है। नहीं नहीं है, आप लोगों के पास हाथ है। नहीं है नहीं पादरी है पादरी साहब। साहब। ये देखिए आप लोगों के पास हाथ है। वाओ, हमारे हमारे पास पास एक हाथ हाथ है। है। मेरे पे राइट हैंड है। मेरे पास भी एक हाथ है। आपके पास एक नहीं, आपके पास दोनों हाथ हैं। ये देखिए आपके पास दोनों हाथ हैं। वाओ, हाँ, मेरे पास मेरे हाथ पास है, दो दोनों हाथ हाथ है, है। दो हाथ है मेरे पास। देखा? चलिए प्रभु की तारीफ में ताली बजाएं। और देखिए हमें प्रभु ने सुंदर सुंदर पैर दिए हैं, जिससे हम
हम दाऊद के समान झूम के नाच के हम दाऊद के समान प्रभु की स्तुति आराधना कर सकते हैं। और पता है और क्या कर सकते हैं? हमें जब भी प्रभु हमें जहाँ भेजेगा ना, हम वहाँ जाके प्रभु के नाम को ऊंचा कर सकते हैं, जी पादरी साहब। है ना? जी पादी साहब। तो आप लोग क्या देख रहे हैं? उठिए, प्रभु के नाम से आप लोग प्रभु की आराधना करिए। उठिए, पादी साहब हमारे पास पैर नहीं है। नहीं है आप पादरी लोगों के साहब। पास पैर हैं। नहीं है उठिए पादरी उठिए नहीं है उठिए पादी साहब, पादी साहब नहीं उठिए है। उठिए उठिए। पादी साहब नहीं अरे है। उठिए उठिए। ये देखिए, वो मेरे पास पैर है, मेरे पास दो मेरे दो पास पैर भी है, है। दो पैर है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। नाच सकते हैं। धन्यवाद बोलिए प्रभु को। थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी का, मेरे पास पैर है, हाथ देखा? है। यस, तो प्रभु ने हमें कितनी सारी आशीषें दी हैं। Yes. आज आप लोगों को पता चला? ऐसे ही हमें और भी बहुत सारी आशीषें मिली है। आप जानना चाहते हैं? चलिए बैठिए। देखिए, प्रभु ने हमें जैसे हाथ दिए हैं कि हम प्रभु की आराधना करें, स्तुति करें और हाथों को उठाएं, उसके लिए ताली बजाएं। और पैर दिए हैं कि हम उसके लिए नाचे गाए, झूमे गाए, है ना? जी। तो आज हमने क्या सीखा? आज हमने वचन के द्वारा क्या सीखा? हमें आशीषें मिली। यस, कि हमें प्रभु ने बहुत सारी आशीषें दी हैं। जी। बहुत सारी आशीषें दी जी। हैं। आज आप लोग घर जाएंगे और घर में जाके प्रभु से ये प्रार्थना करेंगे कि प्रभु हमारी बाकी की सारी आशीषें आप हमें बताएं। प्रभु हमारे जीवन का आप अपाहिजपन दूर करें। हालेलुया। हालेलुया। जी, चलिए, आज का समय समाप्त हो गया है। ठीक है, अब हम अगले रविवार को मिलेंगे। आप लोग अच्छे से जाइएगा, सुरक्षित रहिए, प्रभु के लहू में आप लोग सुरक्षित रहिए। ठीक है, पादी साहब। जय मसीह की पादरी साहब। जय मसीह की, जय मसीह की। हे प्रभु, सच में पिता, कैसे लोग हैं प्रभु। अभी उनने सारी आशीषें पाई पिता, सारी की सारी आशीषें उन्हें मिल गई। ओ मेरे पिता, जब तक वो आपकी उपस्थिति में थे पिता, वो भूल गए थे कि वो अपाहिज है प्रभु। सच में उन्हें आपने कितने सारी आशीषों से भरा, लेकिन प्रभु चर्च से जाने की देर नहीं हुई प्रभु, वो भूल गए प्रभु कि उनके पास कितनी सारी आशीषें आपने दी है प्रभु। सच में पिता, वो अपाहिज आए थे पिता और अपाहिज ही चले गए। हे मेरे पिता, ओ मेरे पिता, सच में प्रभु इन 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 विश्वासियों की प्रभु, आप अपने लोगों की प्रभु आत्मिक आंखों को खोलो मेरे पिता, ताकि उन्हें ये पता चल सके मेरे प्रभु कि आपने उन्हें कितनी सारी आशीषों से भरा है। सच में मेरे पिता, आप महान है प्रभु। आमीन। जय मसीह की जय मसीह सबको। की। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इन बातों के लिए। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु ने हमें कुछ सिखाया है, कुछ बताया है, और ये अच्छा समय है कि हम प्रभु के बातों को हम बहुत गहराई से सुन सके, समझ सके। जैसे कि मैं इसको स्किट में एक वचन जो है हम उसको पेश करना चाह रहे थे कि जैसे संडे को एक पास्टर थे और वो प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के वचन को मांगते हैं और अपने लोगों के लिए, कि प्रभु के लोग जो है कितनी सारी आशीषें हमारे लिए बाइबल में दिया गया है, जिसके बारे में हमें मालूम ही नहीं पड़ता, और मालूम पड़ता है लेकिन फिर हम क्या करते हैं। आपने इस स्किट में देखा कि एक पास्टर बैठे हुए हैं और दो विश्वासी आते हैं चर्च में, उनको मालूम नहीं होता है कि उसके पास में आशीष है, उसके पास में वो चीज़ है। जब वो हाथ निकालते हैं, एक हाथ दो हाथ निकालते हैं, अपने पैरों को निकालते हैं और वो उसकी आराधना करते हैं, उसको उसके पास में था वो चीज़ पहले से, ऐसा नहीं कि हाथ नहीं था, लेकिन जब उसको बताया गया वचनों से कि प्रभु कैसे हमको सृष्टि करता है, प्रभु हमको बनाया है, उस आशीषों के बाद उसको मालूम चल जाता है और खुश हो जाते हैं, आराधना करते हैं, धन्यवाद देते हैं प्रभु को। लेकिन वो जैसे चर्च से निकलते, क्योंकि वो जब आते हैं वो पहले हाथ पीछे करके आते हैं,
घुटने के बल आते हैं, रेंगते हुए आते हैं, और जब चर्च में आते हैं तो प्रभु के वचन से जानने के द्वारा वो आत्मिक चंगाई पाते हैं। लेकिन उसके बाद जब वो अपने वापस घर जाते हैं तो इस तरीके से वो घुटना में वापस हाथ पीछे करके चले जाते हैं। तो मेरे प्रियो, मैं आपको क्या बताना चाहता हूं आज के शाम परमेश्वर का वचन, यहां एक वचन मैं आपके सामने पढ़ने के लिए जा रहा हूं, वो याकूब की पत्री, उसमें पहला अध्याय और उसका 22, 23, 24 आप मेरे साथ निकाल सकते हैं। याकूब की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 22, 23 और 24 पद। मैं आपके सामने इन 3 वचनों को पढ़ूंगा जो कि याकूब इन बातों को लिखता है, जो कि आज हमने इस गीत के द्वारा आपको पहले समझाने की कोशिश किया, बताने का कोशिश किया, ताकि आप उन बातों को जान सको। वचन इस प्रकार से कहता है, परंतु वचन पर चलने वाला बनो, और केवल सुनने वाला ही नहीं जो अपने आप को धोखा देता है, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। और 24 पद में कहता है, इसलिए कि वो अपने आप को देखकर चला जाता है परंतु भूल जाता है कि वो कैसा था। इसलिए यहां देखते हैं वचन साफ कहता है, परमेश्वर का वचन, कि वचन सिर्फ हमें सुनने वाला नहीं बनना है। क्योंकि मैं पहले भी बता चुका हूं आप लोगों को, हमने सालों से हमने बहुत वचनों को सुना है, चर्च में सुना है, फोन के द्वारा कन्वेंशन में हमने सुना है, बहुत ऐसे प्रेयर मीटिंग में हमने परमेश्वर का वचनों को, हमने बहुत सारा चीजों को हमने सुना है ना। ये वचन, वो वचन, ये आशीषें परमेश्वर की, वो आशीषें, आत्मिक कितनी आशीषें के बारे में हमने सुना है, और हम सुन के उसको समझ भी लेते हैं कि हाँ ये चीज है, हम मान लेते हैं। लेकिन उससे क्या? प्रभु चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि हम उस पे चलने वाले बन सके। इसीलिए आज जो है परमेश्वर का वचन हमको कुछ बताना चाहता है कि हमको चलने वाला बनना है, हमको केवल सुनने वाला नहीं बनना है। इसीलिए लिखा है, जो अपने आप को धोखा देता है। यानी कि हमको जितना सुनना चाहिए, हमको परमेश्वर के वचनों को सुनकर, हमको परमेश्वर, हमारा यीशु तब खुश होता है जब उन पे चलते हैं, वरना तो बहुत सारी आशीषें हैं जिससे हम वंचित रह जाते हैं। मेरे प्रियो, इसी प्रकार से मैं इस बात को सोच रहा था, जब आप यहूदा इस्करियोती के बारे में पढ़ोगे, आपको उसके बारे में मालूम चलेगा। वो भी एक 12 चेला में से एक चेला था, जो कि यीशु मसीह के साथ चला करता था। बाकी चेले तो उसको उस पिता के पुत्र के रूप में मानता था, सब लोग जो कहते थे वो सुनता था। लेकिन यहूदा इस्करियोती जो ही था, उसको एक गुरु करके मानता था। बस ये सोचता था कि अच्छा बोलने वाले हैं, बस एक गुरु करके मानता था। वो कभी परमेश्वर का पुत्र करके उसको नहीं माना, उन बातों को कभी नहीं मानना चाहा वो। इसीलिए वो सुनता रहा, देखता रहा, लेकिन उसने अपने जीवन में कभी अप्लाई नहीं किया। इसलिए देखते हैं उसका जिक्र बहुत कम है बाइबल में, जबकि 12 चेला में से उसका नाम गिना जाता है, कहा जाता है उसका। लेकिन जो है देखते हैं वो, इसीलिए उसके जीवन में असफलता आ गई, वो क्षण कुछ पैसों के कारण। क्योंकि जब यीशु मसीह को देखता था कि वो जहाँ पे आराधना चल रही है वहाँ पे वो पसंद नहीं करता था कि वहाँ पे जो है और कुछ काम हो। वो देखता था कि यीशु मसीह किस प्रकार से उस सच्चाई का प्रचार कर रहा है, लेकिन उसने सुनने के बाद वो नहीं किया। उसके कारण हम देखते हैं कि वो पाप में फंस जाता है। वो क्षण कुछ 30 सिक्कों के जो है उसमें पढ़ के जो है वो अपना जीवन को नाश कर देता है। उसके जीवन में लोभ आ जाता है, उसके जीवन में लालच आ जाता है। वो इसलिए होता है क्योंकि वो वचन को सुना था लेकिन किया नहीं था। बाकी जितने 11 डिसाइपल थे सब सुन के करने वाले थे, इसीलिए परमेश्वर के अद्भुत अद्भुत काम को उन्होंने अपने जीवन में किया था, क्योंकि उसने सुनकर और उन्होंने उस बात को माना। क्योंकि उसका वचन कहता है परमेश्वर का, तुम मुझसे बड़े बड़े काम को करो। और उसने कभी उसको परमेश्वर के पुत्र करके कभी नहीं माना। उसका नतीजा ये हुआ
कि वो लोभ में फंस गया, लालच में फंस गया, परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो गया और उसके अंदर जो एबिलिटी थी, उसके अंदर जो पावर था, वो सब उससे दूर हो गया और लास्ट में देखते हैं कि वो अपने जीवन तक को नष्ट कर दिया। आज हम देखते हैं खास करके यूथ, हमारे चर्च के या अन्य जाति के जो यूथ होते हैं, है ना, वो देखते हैं किस प्रकार से अपने जीवन को नष्ट कर रहे हैं, है ना। प्रभु के जो लोग, इसीलिए परमेश्वर हमको जवानी की अवस्था में चुनता है मेरे प्रियो, ताकि हम उसकी सेवा के लिए, उसके काम के लिए हम इस्तेमाल हो सके। और ये जरूरी है, क्योंकि अगर हम उसके सच्चाई को नहीं जानते हैं, नहीं फॉलो करते हैं, तो हम अपने जीवन से हम पाप कर बैठते हैं, हमको मालूम ही नहीं चलता है। इसलिए हम दुख में पड़े रहते हैं, हम परेशानी में पड़े रहते हैं। अब हमें लगता है परमेश्वर हमें क्या करना चाहिए। हम लोगों को फोन करके पूछते हैं, पास्टर साहब क्या करना है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, हम परेशान होने लगते हैं। वो इसीलिए क्योंकि हम कर नहीं पाते हैं। इसलिए यहाँ पे लिखा है कि वो उस मनुष्य के समान है जो वचन पे चलता है, मनुष्य के समान है जो स्वाभाविक मनुष्य मुंह दर्पण में देखकर और भूल जाता है, तुरंत भूल जाता है। जैसे हमने बिस्किट में देखा, उसको बताया गया, अपने विश्वासी को समझाया गया कि मेरे प्रियो, आपके लिए परमेश्वर ने बहुत आशीष है। हमारे अंदर ऐसा नहीं कि चर्च में पादरी साहब के पास सिर्फ, हमारे अंदर बहुत सामर्थ है, हमारे अंदर बहुत आशीष परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है। हमें जानने की जरूरत है। उन्होंने जाना, सुना भी, लेकिन एकदम तुरंत चर्च खत्म हुआ, उसके बाद जो बाहर निकले चर्च से, वो भूल गए, है ना, क्योंकि हम दर्पण में अपने आप को देखते हैं, ऐसा है, उसके बाद हम भूल जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को ना भूले, इसलिए कि वो तुरंत भूल जाता है। आज प्रभु, इसीलिए आज उसके बहुत से लोग उसके आशीष से वंचित हैं। प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग जो है उस आशीष से वंचित रह सके। प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग इस बात को ना जान सके कि उसके परिवार में, उसके मसीह परिवार में, मसीह समाज में प्रभु ने कितनी आशीषों को रखा है। आज हमको और आपको जानने की जरूरत है, उसको जानना है और हमको करना है। इसलिए केवल सुनने वाला नहीं, लेकिन करने वाला। हो सकता है आप सालों से सुनते आ रहे हैं वचन, लेकिन अब समय है आपको करने के लिए, है ना। सालों से हो सकता है आपके घर में कोई बीमार पड़ गया है, आपके घर में तकलीफ है, आपके घर में हो सकता है राशन खत्म हो गया है। आप लोगों को बोलते हैं भाई पाजी साहब मेरे लिए प्रार्थना कर देना, बहुत अच्छी बात है, आप किसी को बताते हैं, लेकिन अब प्रभु चाहता आपके अंदर में भी वो सामर्थ्य है ना। जब आप अपने घर में उस तकलीफ के लिए प्रार्थना करोगे, जब आप अपने बच्चों पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे, प्रभु आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। आपका राशन खत्म हो गया है, आप किचन में जाके आप राशनों पे हाथ रख के प्रार्थना करोगे, प्रभु जो है मन्ना बरसाएगा। जैसे हमने मन्ना के विषय में हमने सुना था, प्रभु मन्ना आज भी बरसाता है। ऐसा नहीं कि इजराइली को सिर्फ खिलाता था, क्योंकि प्रभु आज भी चाहता है कि वो अपनी मन्ना को हमारे जीवन में बरसाता है। लेकिन वो तब होता है जब आज अपने परमेश्वर को हम सुनते हैं, समझते हैं कि कितनी सारी आशीष आज, इसीलिए यीशु मसीह को हम लोगों को दिया गया। उस यीशु के नाम में वो सारी आशीषें हमारे लिए, हम सब के लिए है। बस हमको सुनकर करने की जरूरत है। इसलिए हम उस मनुष्य के समान हो जाते हैं जो हम भूल जाते हैं कि मालूम ही नहीं क्या हो गया हमारे साथ। इसलिए प्रभु आपको और हमको सिखाना चाहता है, प्रभु आपको और हमको बताना चाहता है वचनों के द्वारा। बहुत ऐसी बातें आपको मालूम है कि नए नियम में जब यीशु मसीह या उसके चेले लोग जब लंगड़े के व्यक्ति को जब चंगा करते थे, चंगा करने के बाद जैसे कि एक पतरस के समय में था, एक कहानी था, मंदिर के आगे बैठा दिया जाता था उसको, ताकि वो आते जाते लोगों से भीख मांगे। उसको पतरस ने यीशु के नाम से उसको चंगा कर दिया, वो चंगा हो गया। और उसके बाद ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि वो दोबारा वहां भीख मांगने के लिए बैठा, लिखा है कि वो यीशु के पीछे हो गया। बहुत ऐसा घटना हमने देखा, अंधा व्यक्ति को जो है चंगाई किया गया, उसके बाद वो जो है यीशु के पीछे हो लिया, उसकी महिमा के लिए उसके पीछे हो लिया, वो दोबारा वो काम को नहीं किया। आज जो हम बताना चाहते हैं, हम आत्मिक रूप से हम एक कहते हैं जिसको कि हम एक अपाहिज के समान हो गए, जिसको पैरालाइज कहते हैं। हम आत्मिक रूप में हम लोग हो गए कि हमको कोई दे देगा, अच्छा हमको कोई बता देगा, हमारे लिए कोई कर देगा, तब हम करेंगे। इसलिए प्रभु नहीं चाहता है कि उसके लोग, मेरे प्रियो, मैं आपको उत्साह करना चाहता हूँ, यह परमेश्वर का वचन हमारे लिए ब्लेसिंग है, लेकिन हम उसको लेते किस तरीके से है। प्रभु नहीं चाहता कि उसके लोग अपाहिज हो।
प्रभु नहीं चाहता उसके लोग किसी और पे आश्रित हो। प्रभु चाहता है कि हमारा निगाहें, हमारा विश्वास केवल अपने यहोवा पर, अपने यीशु पर, और हमारे अंदर, आपके अंदर बहुत एबिलिटी है, बहुत खासियत है, क्योंकि आपके अंदर और हमारे अंदर यीशु रहता है। और इसीलिए वो जब अंदर रहता है तो बाहर अद्भुत अद्भुत काम होता है। इसीलिए प्रभु नहीं चाहता है, जो वचन प्रभु ने हम लोगों को दिया है, इतनी आशीषें प्रभु ने हमको और आपको दिया है, जिसको हमको आज इस्तेमाल करने का जरूरत है, जिसको हमको और आपको जानने का जरूरत है कि प्रभु आपने हमारे लिए कितनी आशीषों को रखा है। इसीलिए हमने सालों से हमने बहुत वचनों को सुना है, हमने जाना है। आज मेरे प्रियो समय है कि हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से कहें कि हाँ प्रभु, कि आज तक हमने बहुत से बातों को हमने सुना है, लेकिन आज तक हमने बहुत सी बातों को कर नहीं पाए, इसीलिए आज तक हमने बहुत सारे आशीषों से वंचित हो गए। इसलिए आपको प्रार्थना करना है इन दिनों में, जब आप कष्ट में होते हैं, जब तकलीफ में होते हैं, बीमारी में होते हैं, जब आप उन वचनों के अनुसार करते हैं कि जैसे प्रभु वादा करता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, चंगा करता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ, तुम्हें संभालता हूँ, तब तो आप देख पाओगे। आपको आके कोई मदद कर जा रहा है, हमारा भरोसा उस पर चले जा रहा है, कोई आके हमको हेल्प कर जा रहा है, हमारा भरोसा उस पर चले जा रहा है। आज इसीलिए प्रभु ने सारे परिस्थितियों को बदल कर, प्रभु चाहता है कि आज हमने सालों से चर्च में सुना है, सालों से हमने कन्वेंशन में हमने सुना है, आज प्रभु चाहता है कि आज हम करने वाले बन जाए। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा। और इसीलिए प्रभु चाहता, अपनी कलीसिया में प्रभु चाहता है कि उसके अपने लोग अपने तरीके से यीशु के नाम से कर सके वो काम को। इसलिए मेरे प्रियो, आप प्रार्थना के साथ अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करो, और सुनने वाला नहीं लेकिन उस पर करने वाला बनो, ताकि प्रभु की आशीषें आज जितनी हमारे जीवन में होनी चाहिए, वो दुगुना तरीके से अभिषेक होना चाहिए हमारे जीवन में, और हम आत्मिक रूप से अपाहिज ना हो। क्योंकि उसका वचन कहता है कि पहले मैं नहीं देखता था, अब मैं देखने लगा, पहले मैं लंगड़ा था, अब चलने लगा, पहले मैं सुन नहीं सकता था, अब सुनने लगा। ये सारी आशीषें हैं प्रभु में। इसलिए प्रभु चाहता है कि हम आत्मिक रूप से हम चंगाई पा सके, हम आत्मिक रूप से अपने ऊपर हम डिपेंड हो सके, अपने यीशु पे डिपेंड होकर हम चल सके। इसलिए अभी तो कुछ नहीं, आप जब उसमें बढ़ते चले जाओगे, इतनी आशीषें, इतना खजाना है यीशु के नाम पे, उस अनुग्रह में इतना खजाना है कि आप उसको लेते लेते थक जाओगे आप, लेकिन फिर भी ले नहीं पाओगे। क्या आपने कभी ऐसा ट्राई करना, कहीं समुद्र के किनारे आप गए हो, कहीं वहां से एक कप पानी आप ले लेना, कभी समुद्र को फर्क नहीं पड़ेगा कि इतने बड़े समुद्र से हमने एक कप पानी ले लिया उसमें से। ऐसे ही हमारा प्रभु का अनुग्रह है, आप जितना उसमें से लोगे उसमें से कम नहीं, ऊपर से बढ़ता चले जाएगा। इसलिए प्रभु चाहता है मेरे प्रियो कि हम उसमें बढ़ते चले जाए, उन बातों में हम बढ़ते चले जाए। और प्रभु चाहता है जैसे हम अपने पैरों पे यीशु के नाम से हम खड़े होके हम अद्भुत काम करें, है ना, अपने जीवन से, अपने परिवार से। इसलिए प्रभु आज के शाम हमको चाहता है हम वचन को सुनने वाला ही नहीं वरन उस पर चलने वाला बन सके, क्योंकि हमने बहुत सुन लिया, अब समय है करने का। क्योंकि कल परसों मैंने बोला, उठ तेरा प्रकाश आया है, अब हमें उठने की जरूरत है, अब हमें चमकने की जरूरत है। हमने बहुत सुन लिया, रेडियो में सुन लिया, फोन में सुन लिया, ऑनलाइन सुन लिया, इस स्पीकर का सुन लिया, उसका सुन लिया, अब समय है हमें करने का जरूरत है। मेरे प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। और ये समय है कि हम थोड़ी देर मिलके हम आराधना करेंगे। ये समय है कि हम प्रभु के सन्मुख में जाएंगे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के शाम प्रभु ने हमसे और आपसे बात किया है, और आपको प्रभु हम वचनों में आगे बढ़ जाए, हम उन चीजों में आगे बढ़ जाए। इसलिए हम लोग हर दिन आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, हम प्रभु से मांगते हैं कि प्रभु आपके लोग जो दूर दूर से देखते हैं, बहुत आशा से देखते हैं, हमारी यही कोशिश होती है कि आप लोग अपने निगाहें अपने यीशु पे रखें। क्योंकि हम लोग भी एक इंसान है, हम इस ऑर्गेनाइज को चला रहे हैं जरूर, लेकिन हम लोग भी एक इंसान है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि आप लोग प्रभु की आराधना में, प्रभु की संगति में और प्रभु के उस घनिष्ठता में बढ़ जाए। हम लोगों का यही कोशिश है। आइए हम मिलके थोड़ी देर आराधना करेंगे, उसके बाद हम लोग मिलके छोटी सी टीम के साथ हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे जरूर।
मुझे विश्वास है कि प्रभु आपको आपके जीवन में करने वाला बनाएगा, केवल सुनने वाला ही नहीं लेकिन करने वाला प्रभु बनाएगा, यीशु के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। उसने दर्द सोते लुंडेला मेरी आत्मा को चंगा दिया, उसने दर्द सोते लुंडेला, यीशु के नाम से मेरी आत्मा को चंगा दिया। यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, यरीहो के किनारे अदमुआ पाया, उसने दाखरसों के ढूंढेगा। यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, यीशु 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 मैंने उसको पा लिया, मैंने यीशु को पा लिया। यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु के नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो, नाम की जय जय हो, यीशु नाम की जय जय हो। उसके मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, मार खाने से मैं चंगा हुआ, यीशु नाम की जय जय हो, यीशु के नाम से होसैना 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 in the highest, होसैना 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 in the highest. Lord, we lift up your name, Lord, we lift up your name with a heart full of praise. with a heart full of praise. We exalted, O Lord, my God, Hosanna in the highest. Amen. Hosanna, 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 Hosanna. Dios mami. Amen. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hosanna, Hosanna, Dios लेते हम तेरा नाम, लेते हम तेरा नाम, गाते तेरा गुणगान, गाते तेरा गुणगान, मुझे दुनिया में तेरा ही नाम, आसमानों के आसमान में जय गुणगाता भी है यीशु के। यीशु के लहू में है। There is power, power, wonder working power in the blood of the Lamb. There is power, power, wonder working power in the precious blood of the Lamb. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. Celebrate, celebrate, celebrate the victory of the Lord. He has done mighty things ever did. He has done mighty
हमेशा मनाओ। उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसने बड़े बड़े काम किए, उसकी जय हमेशा मनाओ, उसकी जय हमेशा मनाओ, हमेशा मनाओ। थैंक यू जीसस। आइए मिलकर आराधना करें, प्रभु की आराधना करें, प्रभु की आराधना करें। यीशु के नाम से जो मुर्दों में जी उठा है, हम उसकी आराधना करें, हम उससे प्रार्थना करें। ओ यीशु, जिसके लहू में सामर्थ है, जिसके नाम में सामर्थ है, हम उससे प्रार्थना करें। थैंक यू जी। इस समय हम लोग प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं मेरे प्रियो। मैं विश्वास करता हूँ कि आपके रिक्वेस्ट वगैरह हमारे पास आ रखे हैं। हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे आपके लिए। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करना चाहेंगे बहन अनीता के लिए, उनकी फैमिली के लिए और उनके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर सरिता के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए जिनकी ड्यूटी है कोविड पेशेंट्स के साथ। हम प्रार्थना करना चाहेंगे हम एक सीमा एक लाल करके जी प्रार्थना के करेंगे, लिए। जैसे कि पहला बोला गया। सबसे पहला रिक्वेस्ट क्या है, हम प्रार्थना करेंगे कि रिक्वेस्ट के लिए। हालेलुया जी। पहला रिक्वेस्ट को आप बताएंगे फिर से। सिस्टर अनीता एंड हर फैमिली, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। सिस्टर अनीता के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे और उसकी फैमिली के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। ओ इन सिस्टर को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु। हम मिलके प्रार्थना करते हैं, मिलके प्रार्थना करते हैं यीशु आपके नाम से प्रभु जी। ओ उनके फैमिली को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंप देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं यीशु आपकी लहू की जय हो प्रभु जी। और खुदावन इस परिवार को हम आपके हाथों में रख देते हैं प्रभु जी। उस सुरक्षित जगह में हम रख देते हैं पिता परमेश्वर, आपके शरण स्थान में रख देते हैं प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से। सिस्टर सरिता, उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए जिनकी ड्यूटी कोविड पेशेंट्स के साथ है, उनके लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे उनकी प्रोटेक्शन के लिए, कि जब वो पेशेंट्स को देखती हैं तो परमेश्वर उनको अपना प्रोटेक्शन दे। हम सिस्टर सरिता के लिए प्रार्थना करेंगे, उसकी बेटी के लिए जो कि कोविड में ड्यूटी कर रही है। प्रभु के प्रोटेक्शन के लिए हम प्रार्थना करें यीशु के नाम से। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उस बेटी के लिए प्रभु, जो हॉस्पिटल में प्रभु कोविड के बीच में काम कर रही है प्रभु। हम जानते हैं जब चारों तरफ मौत की वादी हो, आपका वचन कहता है तो अपने हाथों में हम उठा लेता है। कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, तो अपने सरदूत को आज्ञा देता है। हम यही प्रार्थना करते हैं उस बेटी के ऊपर प्रभु, आपका लहू का बाड़ा लगाते हैं प्रभु। कैसी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, आप उनको संभाल के रखें। थैंक यू जीसस। उनके पूरे परिवार को यीशु हम आपके हाथों में सौंप देते हैं प्रभु। तेरे नाम से तेरा प्रोटेक्शन मांगते हैं। ओ धन्यवाद यीशु। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर सीमा लाल के लिए कि परमेश्वर उनको अपनी ब्लेसिंग दे। हम प्रार्थना करेंगे सीमा लाल के लिए। आप विश्वास करिए प्रभु की ब्लेसिंग सबके लिए है। बस हमें जानने की जरूरत है, हमें पहचानने की जरूरत है कि ये प्रभु की ब्लेसिंग है। प्रभु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, सिस्टर को तेरे हाथों में देते हैं प्रभु, और प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से तेरी आशीषें जो एक अनुग्रह बन के, जो कि यीशु का नाम बन के हमारे जीवन में आ गया प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं ये प्रभु आत्मिक आंखों से प्रभु तेरी आशीषों को देख पाए और महसूस कर पाए अपने घर में भी और अपने लाइफ में, अपने काम में, अपने रोजगार में, अपने परिवार में। यीशु के नाम से प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर रंजना, उनकी फैमिली के लिए और उनकी फ्रेंड सुशीला गोम्स के लिए। हम प्रार्थना करें इस समय सिस्टर रंजना के लिए, उसके फ्रेंड के लिए, सुशीला उनके फैमिली के लिए, सुशीला गोन्स के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। हम प्रार्थना कर रहे हैं यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्रभु। ओ जीसस, ओ यीशु के नाम से प्रभु। ओ तेरे नाम से प्रभु प्रार्थना करते हैं प्रभु। ओ तू हमारा शरण स्थान है प्रभु जी। प्रभु तू हमारा ठिकाना है यीशु। ओ यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं उनके पूरे परिवार को, उनके फ्रेंड्स को यीशु के नाम से प्रभु हम तेरे हाथों के नीचे रखते हैं प्रभु जी।
हम प्रार्थना करते हैं यीशु आपके नाम से तेरी सिफा, तेरी छंगाई, तेरी आशीषें प्रभु उनके फ्रेंड के परिवार में आपके नाम से होती रहे। धन्यवाद। हम प्रार्थना करना चाहेंगे आंटी रंजना के लिए और उनके बेटे अभिषेक के लिए। हम आंटी रंजना के लिए प्रार्थना करेंगे, उसके बेटे अभिषेक के लिए प्रार्थना। ओ यीशु के नाम से ओ आंटी को प्रभु हम तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके बेटे को तेरे हाथों में सौंपते हैं, अभिषेक को। ओ यीशु नासरीत के नाम से प्रार्थना करते हैं। ओ प्रभु जो मांग रहे हैं तेरी आशीषें प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु नासरीत के नाम से प्रभु तेरी आशीषें प्रभु उनके साथ, उनके बेटे के साथ हो प्रभु जी। जिस चीज की आवश्यकता है तू जानता है। ओ यीशु, यीशु तू संभालेगा, तू संभालेगा, तू खड़ा करेगा। ओ जो हम चिंता करते हैं, हम सोचते हैं, उससे बढ़कर हमारा यहोवा, हमारा यीशु हमारा चिंता करता है। हालेलुया, थैंक यू जी। हम प्रार्थना करना चाहेंगे माया के लिए, सिस्टर माया के लिए और उनकी लाइफ के लिए हम प्रार्थना करना हम चाहेंगे। सिस्टर माया के लिए प्रार्थना करें, उसके लाइफ के लिए हम लोग प्रार्थना करें। ओ यीशु हमारे हर एक योजना को जानता है। वो कहता है जो योजना मैं तुम्हारे विषय में बनाता हूं, सिस्टर वो जानता है वो हानि की नहीं है, कुशल की है, और जरूर बन आपकी आशा को यीशु पूरा करेगा। ओ यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, तेरे हाथों में सौंप देते हैं। हालेलुया। हम प्रार्थना करना चाहेंगे मिशेल रोज़ेरियो के लिए, विभिन्न भैया की बेटी के लिए, शी इज नॉट वेल, उनके प्रार्थना करना चाहेंगे ताकि परमेश्वर उसको छुए, चंगाई दे। हालेलुया। प्रार्थना करते हैं भैया की बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं, विनय के प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से उनकी बेटी के लिए हम प्रार्थना करते हैं। ओ यीशु तू महान है प्रभु। ओ यीशु तेरा अनुग्रह काफी है हमारे लिए। ओ जीसस नेम। ओ प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से अपने सरों को उठाते हुए ओ स्वर्ग से आशीष की मन्ना को मांगते हैं, स्वर्ग से चंगाई की मन्ना को मांगते हैं यीशु के नाम से प्रभु। उनके बेटी को प्रभु तेरे हाथों में सौंपते हैं, प्रार्थना करते तेरी रिहाई तेरे बच्चे के ऊपर, तेरी चंगाई तेरे बच्चे के ऊपर अब से लेके सर्वदा तक यीशु के नाम से होती रहे। हम प्रार्थना करना चाहेंगे सिस्टर राखी के लिए, उनकी फैमिली के लिए, उनकी बेटी के लिए और बेटे के लिए, जो बेटा उनका मेडिकल एंट्रेंस के लिए जा रहा है ताकि वो उसमें सेलेक्ट हो सके, और बेटी के लिए जो डॉक्टर, उसका बेटी का नाम डॉक्टर संजना है जो सिविल के लिए तैयारी कर रही है। तो परमेश्वर दोनों को बुद्धि और ज्ञान दे ताकि दोनों ही अपनी चीज़ों में जो टेस्ट एंट्रेंस देने जा रहे हैं परमेश्वर की बुद्धि को खोले और सच में वो उसमें क्लियर हो सके। सिस्टर राखी के लिए प्रार्थना करें, उसके बच्चों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु हमारे लिए उत्तम से उत्तम आशीषें रखा है। सच में जैसे आज हमने वचन को सुना है सिस्टर, बस हमें जानने की जरूरत है। और आपके बच्चे जब प्रभु से मांगेंगे घुटना टेक के, हो सकता है प्रभु आपसे कुछ बात करना चाह रहा है। जो भूखे हैं, जो प्यासे हैं, प्रभु कहता है उसको मेरे पास ले आओ, मैं उसको तृप्त कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप भूखे और प्यासे, प्रभु के सामने आ जाइए, घुटना टेक जाइए आज के शाम, और देखिए आप जिसकी कल्पना नहीं किए थे वो प्रभु ऐसा बना देगा आपको। इसलिए प्रभु की आशीष आपके बच्चों के साथ है, प्रभु में है, बहुत सारी आशीषें हैं जो आज नहीं आने वाला समय में आपको पता चलेगा। ओ यीशु के नाम से प्रभु हम तेरी आशीषें दिए जाते हैं इनके बच्चों के साथ। थैंक यू जी। सिस्टर बॉन्दिता के लिए, उनकी न्यू जॉब के लिए हम प्रार्थना करना चाहेंगे और उनकी मदर के लिए कि परमेश्वर उनको कोरोना वायरस से प्रोटेक्शन दे, और उनकी न्यू जॉब के लिए जो वो प्रे कराना चाहते हैं कि परमेश्वर उनको नई जॉब दे। हम लोग प्रार्थना करेंगे सिस्टर बॉन्दिता के लिए। ओ यीशु के नाम से उनकी नई जॉब के लिए प्रार्थना, ओ उसकी मदर के लिए प्रार्थना है। ओ यीशु नाम से, यीशु नासरीत के नाम से हम मिलके प्रार्थना करते हैं। ओ यीशु के नाम से, थैंक यू जीसस नेम। प्रभु तू जानता है हमारी सारी जरूरतों को, हमारी सारी बातों को जानता है। प्रभु प्रार्थना करते हैं सिस्टर बॉन्दिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं, उसके जॉब पे तेरी आशीष हो। ओ उसके काम में तू सफलता देना, उसके हाथ में तू सफलता देना यीशु के नाम से। उसकी मदर को तेरे हाथों में सौंप देते हैं।
ओ यीशु के नाम से थैंक यू जी। हम प्रार्थना करना चाहेंगे पास्टर तरुण घोष के लिए कि उनकी लंग्स की रिकवरी हो सके, ताकि उनके लंग्स हील हो सके। हम लोग प्रार्थना करें पास्टर तरुण घोष के लिए, जो कि प्रभु का एक अद्भुत गवाही है उनके जीवन में, क्योंकि उसके शरीर को बनाने वाला हमारा प्रभु है। ओ यीशु के नाम से उनके लंग्स को हम यीशु आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। प्रभु आज अगर आज आपके वचनों को सुन रहे हैं, ओ यीशु के नाम से कहीं भी है, हम प्रार्थना करते हैं मिलके यीशु के नाम से। ओ यीशु 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 यीशु, ओ धन्यवाद यीशु धन्यवाद। मुर्दों में जान देने वाला, समुंदर को दो भाग करने वाला, ओ हमारा जीवित प्रभु। प्रार्थना करते हैं उन पास्टर को प्रभु उसके लंग्स में अपना श्वास को फूंक दे प्रभु। हम तेरा धन्यवाद करते हैं ओ आज के शाम के लिए प्रभु जी, ओ यीशु के नाम से। ओ जीसस नेम, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए हम प्रार्थना के साथ एक सॉन्ग गाते हुए हम लास्ट में आप लोग के लिए प्रार्थना करेंगे। हालेलुया जीसस। आइए अपने आंखों को बंद करें, सारी प्रार्थना रिक्वेस्ट को हम प्रभु के हाथों में सौंप देते हैं। थैंक यू जीसस नेम, हालेलुया, थैंक यू जीसस नेम। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से वो गीत में हमारी अगुवाई करे, आप लोग प्रार्थना करें। इस समय हम प्रार्थना के साथ काम करेंगे, आपकी सारी प्रेयर रिक्वेस्ट को हम अपने प्रभु के हाथों में सौंपेंगे। थैंक यू जीसस लॉर्ड, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। तू मेरा रास्ता, तू मेरा घर है। आप मिलकर आराधना करें प्रभु की। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। मेरा शनसा, तू मेरा घर है। संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु, मेरा प्रभु। आराधना प्रभु से प्रार्थना करें। आपकी प्रार्थना को प्रभु सुन रहा है। तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन यीशु के नाम से तेरी हम सारी सेवा प्रार्थना को करूंगा। यीशु हम तेरे मेरी हाथों में सारी सौंपते हैं प्रभु चीजों जी। से ओ यीशु के नाम से। मैं हूँ यहाँ। ओ यस लॉर्ड, आई एम हियर लॉर्ड। प्रभु आपके लोग यहाँ पे हैं। मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, प्रभु मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ। उद्धारक
के नाम से अपना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। आप मिलके कहें, मैं हूँ यहाँ, अपने जगह जहां भी हाथ उठा के आराधना करें, मैं हूँ यहाँ, प्रभु से कहें आपको जरूरत है। मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ प्रभु मैं हूँ यहाँ। हालेलुया 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 यीशु के नाम से। थैंक यू जीसस। प्रभु आज के इस दिन के लिए धन्यवाद। और हम जानते हैं प्रभु जितने लोग सुन रहे हैं प्रभु, तो उनके घर में है, उनके साथ में है, उनके इस प्रॉब्लम में है प्रभु जी। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आज के शाम के लिए, इस आराधना के लिए। प्रभु सच में तू हमसे कितना प्रेम करता है प्रभु। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए। एक बार फिर से सारा आदर और महिमा प्रशंसा आज के प्रार्थना के द्वारा, आज के अद्भुत आशीषों के द्वारा यीशु हम मिलके आपको देते हैं। और धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। और मैं विश्वास करता हूँ आज के शाम प्रभु आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत आशीष रखा मेरे भाई और मेरे बहन आपको। और आप आज से प्रभु को कहना शुरू करें और आप देखोगे अपने जीवन में बहुत सारी आशीष प्रभु दिया है। और हम लगातार हमारा चर्च हमारा एंकर टू क्राइस्ट आपके लिए प्रार्थना करेगा। और आप भी अपने आशीषों को जानो और प्रार्थना करो। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष। थैंक यू। जय मसीह।